हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे GSTR 3B की लेट फीस एक्चुअली में किसके लिए हुई है ज़ीरो और किसके लिए हुई है कम। साथ ही साथ जानेंगे बाकी रिटर्न्स की लेट फीस का क्या हुआ, और अगर आप GSTR 3B की लेट फीस ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो क्या उसका रिफ़ंड आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड अलर्ट्स आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं बाकी रिटर्न्स की, तो अभी तक जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में लेट फ़ी वेव ऑफ या कम करने की बात की गई है वो केवल और केवल GSTR 3B के लिए की गई है। काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं अदर रिटर्न्स को लेकर, तो बाकी किसी रिटर्न को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन अभी नहीं आई है। सिर्फ और सिर्फ GSTR 3B जो पेंडिंग GSTR 3B है, जो आपकी 1 जुलाई 2017 से लेकर के जनवरी 2020 तक GSTR 3B पेंडिंग है, सिर्फ उन्हीं की लेट फीस को लेकर के अभी जो है डिसीज़न लिया गया है। जैसे ही नोटिफिकेशन शेयर होंगी उनमें अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है, किसी और रिटर्न की बात की जाती है, तो आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। तो केवल और केवल GSTR 3B के लिए ये जो वेव ऑफ है ये दिया गया है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो क्वेश्चंस आते हैं लेट फ़ी के रिफ़ंड को लेकर के, तो अभी तक ऐसी कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से जो है इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि अगर आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं लेट फ़ी तो उसका कोई रिफ़ंड मिलेगा। ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अभी तक कोई भी रिफ़ंड जो है नहीं मिलेगा। अभी तक का अगर हम बात करें तो आपके लिए कोई भी रिफ़ंड नहीं है। नेक्स्ट अब इम्पॉर्टेंट हम बात करते हैं कि किसके लिए जो ये लेट फ़ी है वो ज़ीरो हुई है। काफ़ी सारी कन्फ्यूजन इस चीज़ को लेकर के हैं जो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, जो GSTR 3B की लेट फ़ी है अगर मैं देखूं तो यहाँ पे लिखा गया है as a measure to clean up pendency in return filing late fee for non furnishing form GSTR 3B। क्लियरली यहाँ पे GSTR 3B लिखा हुआ है, तो बाकी सभी रिटर्न्स के बारे में यहाँ पे कोई भी बात नहीं की गई है। फॉर द टैक्स पीरियड जुलाई 17 से जनवरी 2020 तक अगर आपकी कोई भी GSTR 3 पेंडिंग है, नील लेट फी इफ देयर इज़ नो टैक्स लायबिलिटी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है उन लोगों को कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जिनकी नील रिटर्न है केवल उन्हीं की लेट फ़ी जो है वो ज़ीरो हुई है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो वर्डिंग लिखे हुए हैं नो टैक्स लायबिलिटी, यानी कि अगर आपकी कोई भी पेंडिंग टैक्स लायबिलिटी नहीं है, आपका कोई भी टैक्स पेबल पेंडिंग नहीं है, तो आपके लिए जो लेट फ़ी है वो ज़ीरो कर दी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए आपकी सिर्फ परचेज़ है या फिर आपका जो ITC, आपकी टैक्स लायबिलिटी आपके ITC से एडजस्ट हो चुकी है, मीन्स आपका कोई भी टैक्स पेबल नहीं बन रहा है। अगर मान लीजिए आपका कोई टैक्स बनता था लेकिन ITC से आपका एडजस्ट हो गया है, वो उस केस में भी, एग्जम्प्टेड सप्लाई के केस में भी, अगर आपकी सिर्फ एग्जम्प्ट सप्लाई है, तो ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ नील रिटर्न वालों के लिए नहीं है ये। जिनकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, जिनकी कोई टैक्स लायबिलिटी पेबल नहीं है, उन सभी के लिए GSTR 3B की जो लेट फीस है वो ज़ीरो हो गई है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर आपका ITC ही है, सिर्फ ITC ज़्यादा है, आपकी परचेजेस हैं या फिर आपका टैक्स ITC से एडजस्ट हो चुका है, तो आपके लिए भी जो है ये लेट फीस ज़ीरो है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैक्सिमम लेट फ़ी कैप्ड एट ₹500 पर रिटर्न इफ़ देयर इज़ एनी टैक्स लायबिलिटी। अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है, कोई आपका टैक्स पेबल है, तो ऐसे केस में आपकी जो फीस रहेगी, लेट फीस, वो रहेगी 500 पर रिटर्न। चाहे आपकी 1 साल से पेंडिंग हो, चाहे आपकी 8 महीने से पेंडिंग हो, चाहे आपकी 4 महीने से पेंडिंग हो, आपके लिए मैक्सिमम उस रिटर्न की जो लेट फीस रहेगी वो 500 रुपीज़ रहेगी। अगर हम बात करें, मान लीजिए आपकी कोई 4 मंथ से पेंडिंग है तो 2000 रुपये लेट फ़ीस हो गई। 8 महीने से पेंडिंग है तो 4000 रुपये लेट फ़ीस हो गई। 1 साल से आपकी कोई 3B पेंडिंग है तो उसके लिए फिर आप 6000 रुपये लेट फ़ीस हो गई। तो ये लेट फ़ीस जो है 500 पर रिटर्न ही ली जा रही है।
Next, reduced rate of late fee would apply for all 3B returns furnished between 1st July 2020 to 30th September 2020। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको इग्नोर नहीं करनी है। ये जो आपको बेनिफिट दिए जा रहे हैं कि आपकी लेट फ़ीस ज़ीरो हो गई है या फिर आपकी जो लेट फ़ीस है वो कम कर दी गई है। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी है 500 पर रिटर्न जो आपकी कर दी गई है, अदरवाइज़ 50 रुपीज़ पर डे ऐसे होती थी, जिसको मैक्सिमम 500 पर रिटर्न कर दिया गया है। इससे ज़्यादा लेट फ़ी आपको एक रिटर्न के लिए नहीं पे करनी है। तो ये आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप 1 जुलाई से 30 सितंबर तक अपनी पेंडिंग GSTR 3B को फाइल कर देंगे। अगर आप 30 सितंबर के बाद फाइल करेंगे तो फिर आपके लिए ये बेनिफिट्स नहीं है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रख करके चलना है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको क्लियर करनी है। वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिएगा। अगर किसी की पेंडिंग रिटर्न्स हैं, किसी को अवेयरनेस नहीं थी कि रिटर्न फाइल करनी होती है, नील रिटर्न भी फाइल करनी होती हैं, जिस वजह से उसकी लैक्स ऑफ रुपीज़ की लेट फ़ी हो गई है, तो ऐसे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिएगा, अवेयर करते रहिएगा ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर्स को। ये थी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ की है शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।